तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी का रोज़ एक क्वेश्चन को हल करते हैं। उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी दो तरह से क्वेश्चन पूछती है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है और इसके तो कुछ इसके लिए कौन कौन सी जो शक्ति है ज़रूरी है और इसकी क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, ये 8 नंबर का क्वेश्चन होगा जो पेपर में आएगा। तो कितना नंबर का? 8 अंक का होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। और जो ये टेस्ट हम लोग लिए हैं ये एरिथ्रिया के टेस्ट सीरीज से लिए हुए हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर क्वेश्चन को लिखने के भी एक लिखेंगे, थोड़ा सा उसका भूमिका लिखते हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे, फिर उसका मेन पॉइंट और उसके बाद इसको निष्कर्ष लिखते हैं। तो इसी में सबसे पहले भूमिका क्या कह रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। 2 लाइन में क्या लिखे हम, चक्रवात होता क्या है उसके बाद लिखेंगे कि हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर जो होता है उच्च दाब होता है उसको क्या बोलते हैं, चक्रवात करते हैं। यानी कि जो केंद्र में निम्न दाब और जो बाहर होता है उसको क्या बोलेंगे, उसमें क्या होता है, उच्च दाब होता है, इसी को चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के क्षेत्र में है, जिनके चारों ओर वायुमंडल में तेज गति हवाएं चलती है। यानी कि देखिए, जैसे हम लोग आप पूरा मैप देखेंगे तो ये होता है विषुवत रेखा और इसके 30 डिग्री ऊपर यहाँ से और यहाँ के इसी के बीच में हम लोग बनते हैं। और भारत जो होता है इसी के बीच में आता है। आप लोग देखे होंगे भारत जो होता है कहाँ पर, यहाँ से 27 डिग्री जाती है। भारत का इस मैप बनेगा वन यहाँ पर जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 डिग्री और इसके ऊपर 30 डिग्री। मतलब इसमें क्या होता है, चक्रवात के बीच में ये आता है। कितना, 30 डिग्री उत्तर के बीच में ये आता है, इसीलिए यहाँ पर चक्रवात बनता है भारत में। इसीलिए क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि ये भारत से जुड़ा हुआ है। क्षैतिज रूप से यह सतह से 500 से 1000 किलोमीटर तक और ऊर्ध्वाधर रूप से 12 से 14 किलोमीटर तक फैला होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात की दिशा वामवर्त तथा दक्षिण गोलार्ध की जो है वो दक्षिणावर्त होता है। देखिए ये उसकी दिशा कैसे बदलती है, वो जो पृथ्वी घूम रही है उस हिसाब से इसका क्या हो, दिशा निर्धारित होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है ये कहाँ बायां तरफ घूमता है तथा दक्षिण गोलार्ध में यह दक्षिण की तरफ घूमता है। आगे आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी द लिखा हुआ है, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण की तरफ घूमता है, आपको याद करके रखना है। अब इसके लिए कुछ दिया हुआ है कि कौन कौन से आवश्यकता है, तो उसके लिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो कह रहा है कि इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो कि होना जरूरी है। तो पहला नंबर शर्त यह है कि सागर के विस्तृत क्षेत्र पर जल तथा वायु का तापमान उच्च होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल उष्ण सागरों में विकसित होती है और अपनी ऊर्जा नीति संघन से प्राप्त करती है। एक और बात है ना कि जो सागर है, जो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग भारत का मैप है तो यहाँ पर कौन सा सागर है, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी है। तो कह रहा है कि वहीं पर होगा जहाँ पर उष्ण सागर है, मतलब जो वैसा सागर जो कि जिसका पानी ठंडा है वहाँ पर नहीं होगा। पानी क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, उसके लिए बनता है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति निरंतर उष्ण आर्द्र वाष्पीकरण की परिस्थिति में होनी चाहिए। यानी कि जो इसकी उत्पत्ति है वो का निरंतर उष्ण और आर्द्र वाष्पीकरण होने चाहिए। इसके बाद इसकी उत्पत्ति के समय जब तापीय विषुवत रेखा भौगोलिक विषुवत रेखा से अधिकतम दूरी पर हो। एक और नियम यह है कि इसकी उत्पत्ति उस समय होती है जब तापीय विषुवत रेखा तथा भौगोलिक विषुवत रेखा अधिक दूरी पर हो। तापीय विषुवत रेखा मतलब क्या होता है और भौगोलिक विषुवत, ये वो चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि एगो ICTZ होता है, ठीक है। ये जो होता है इसी को बोलेंगे हम तापीय। और ये जो है सूर्य की स्थिति से बदलते रहता है। यानी कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो ये यहाँ पर आ जाता है और जो सूर्य दक्षिण गोलार्ध में आता है तो ये आकर इधर आ जाता है, ठीक है। और नॉर्मल ये 0 डिग्री पर होता है। जो वास्तविक है वो 0 डिग्री होता है भौगोलिक रेखा, लेकिन जो ICTZ है ये क्या है, बदलते रहता है। यही कह रहा है कि इसकी दूरी जो होगा अधिकतम होना चाहिए, तभी चक्रवात जो है वो आएगा। सागर स्थल से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर
एक प्रतिचक्रवात की परिस्थिति होनी चाहिए एवं लंबवत रूप से तापमान में विविधता पाई जाती है। एक और बात है कि जो लंबाई की दूरी से तापमान में विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि अगर तापमान यहाँ पर ज़्यादा इतना है तो यहाँ पर कम होना चाहिए, फिर यहाँ पर ज़्यादा होता है तो फिर यहाँ पर क्या होना है जी कम चाहिए, यानी कि अगर स्थल है तो। चक्रवाती भंवर बनाते हेतु कोरियोलिस बल की पर्याप्त उपस्थिति होनी चाहिए। अब जानते हैं कोरियोलिस बल क्या होता है। कोरियोलिस बल होता है कि जो जैसे जैसे आप पृथ्वी के ऊपर उठेंगे तो कोरियोलिस बल क्या लगना शुरू होता है, तो इसीलिए कहता है कि कोरियोलिस बल का भी यहाँ पर जरूरी चीज़ होता है। कोरियोलिस बल के ही कारण जो हवाएं हैं वो क्या करती है कि उत्तर दिशा में घड़ी के विपरीत दिशा में तथा दक्षिण दिशा में घड़ी की दिशा में घूम जाती हैं। ये कोरियोलिस बल के ही कारण होता है। कोरियोलिस बल को ही फेरस का नियम बोलते हैं। अब देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता क्या क्या होती है। पहले तो इसका आकार और आकृति पढ़ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तीव्र दबाव प्रवणता के कारण सीमित अंडाकार आकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? सीमित अंडाकार आकार होता है। इसकी आपको आवाज़ पढ़ लीजिए। उसके बाद पवन वेग और ताकत। हवा का वेग केंद्र की तुलना में ध्रुवीय किनारों पर अधिक होता है और भूमि के ऊपर की तुलना में महासागरों में अधिक होता है, जो भौतिक बाधाओं के साथ बिखरे हुए होते हैं। हवा की गति 0 से 1200 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके बाद और क्या? चक्रवातों का पथ क्या होता है? ये पथ पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शुरू होते हैं और 20 डिग्री अक्षांश के आसपास उत्तर की ओर मुड़ जाते हैं, 25 डिग्री अक्षांश के आसपास पूरब की ओर मुड़ जाते हैं और 30 डिग्री अक्षांश के आसपास पूरब की ओर घूम जाते हैं, जो ऊर्जा खोकर शांत हो जाते हैं। इसकी उत्पत्ति पतझड़ के मौसम में होती है। पतझड़ मतलब जब पत्ता गिरता है पेड़ों का। इसमें प्रमुख रूप से मुकुटधारी तथा काले बादल पाए जाते हैं। इन चक्रवातों में वाताग्रह की अनुपस्थिति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री अक्षांश पर समुद्र के ठंडे पानी और पछुआ हवाओं के कारण बढ़ते ढाल के कारण खत्म हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से मूसलाधार वर्षा होती है, जो काफ़ी विनाशकारी होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अतः उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का वैश्विक वितरण उसकी भौगोलिक स्थिति, महाद्वीपीय तथा महासागर की स्थिति पर निर्भर करता है। वैश्विक स्तर पर वैश्विक तापमान को कम करके इसके बारंबारता को कम किया जा सकता है और इसकी दुष्परिणाम से भी बच सकते हैं। ये हुआ इसका निष्कर्ष। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।